आज हम बात करते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो एडजेक्टिव की बहुत आसान सी परिभाषा है। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वही एडजेक्टिव होता है। जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उनके 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपैरेटिव और तीसरा होता है सुपरलेटिव। जैसे अगर हम गुड कहें तो गुड है जो उसका मूल रूप होता है, बेस फॉर्म होता है, वही होता है पॉजिटिव डिग्री। दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, जैसे गुड का कंपैरेटिव हो गया बेटर और सुपरलेटिव हो गया बेस्ट। उसी तरह से एक शब्द है बैड, बैड माने बुरा, इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है वर्स्ट और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। इसी तरह से जितने भी एडजेक्टिव्स हैं दुनिया में, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं सभी के 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है। बीटीसी सिलेबस के हिसाब से एक क्वेश्चन आता है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बदलना, या कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बदलना, या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बदलना, या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बदलना। उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदला जा सकता है। बहुत आसान से 5 नियम है, बिल्कुल आसान से। उसमें पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के नियम। सबसे पहला काम, जो अंत में आया हुआ है उसे हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। दूसरा, सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो उसे निगेटिव बना देते हैं, और निगेटिव होता है तो अफर्मेटिव बना देते हैं। नंबर 3, पॉजिटिव डिग्री में आए हुए एज, बीच में पॉजिटिव डिग्री आया होगा एज, इसे क्या करते हैं, हटा देते हैं। जब इसे हटा देते हैं तो चौथा काम करते हैं कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन लगा देते हैं। क्योंकि अंत वाले को पहले लिखे हैं इसलिए पहले वाले को अंत में लिखेंगे। ये 5 बेसिक रूल्स है किसी भी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए। अगर इसी नियम को हम थोड़ा सा उल्टा कर दें तो वो हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बदलना। देखिए सेम प्रोसेस है। पहला काम, अंत वाले को पहले लिखेंगे। दूसरा काम, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसे निगेटिव बनाएंगे, और निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाएंगे। तीसरा काम, जो कंपैरेटिव डिग्री आया हुआ है प्लस देन, इन दोनों को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। चौथा काम, पॉजिटिव डिग्री को लिखने से पहले एज, पॉजिटिव डिग्री एज लगा देंगे। और 5वां काम, अंत वाले को पहले लिखे हैं तो पहले वाले को अंत में लिख देंगे। यही बेसिक 5 नियम होते हैं किसी भी पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना, किसी भी कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस को पॉजिटिव में बदलना। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम दोनों को देखते हैं कैसे दोनों को आपस में बदला जा सकता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए, राम इज वाइजर देन श्याम। देखिए यही सबसे बड़ी पहचान होती है कंपैरेटिव डिग्री की, कि इससे जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है उसके तुरंत बाद THAN दैट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और हम करते क्या है, नियम के हिसाब से इस कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस को हम पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। देखिए अंत में आया हुआ है श्याम, उसे पहले लिख दीजिए। और निगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं इसके तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए। सेंटेंस निगेटिव हो गया।
इस पूरे पोर्शन को वाइजर देन हटा दीजिए, और जैसे ही वाइजर देन को हटाएंगे और पॉजिटिव डिग्री को हम एज या सो, आपका जो मन करता है वो लिख दीजिए, और उसके बाद पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करिए वाइज। वाइजर का पॉजिटिव डिग्री होता है वाइज, और जैसे ही पॉजिटिव डिग्री लिख दिए वैसे ही तुरंत एज लगा दीजिए। आपने अंत वाले को पहले लिखा है तो पहले वाले को आपको कहाँ लिखना है, अंत में लिखना है। जो मतलब इसका है वही मतलब इस सेंटेंस का भी है। अब इसी एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, इसको हटा दिया जाए। अब इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्या करते हैं, इस पॉजिटिव वाले सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। तो सबसे पहला काम सेम चीज, अंत वाले को पहले लिखिए, लिख दिया गया। इसके बाद सेंटेंस हमने देखा निगेटिव है, जब निगेटिव है तो निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलने के लिए हमको क्या करना है, बस नॉट को हटा देना है। तो हम क्या करेंगे, इज लिखेंगे, नॉट को हटा देंगे। नॉट को हटाएंगे, ये पूरा पॉजिटिव डिग्री वाला जो पोर्शन है उसे हटा देंगे। जब उसे हटा देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो वाइज का कंपैरेटिव डिग्री होगा वाइजर, और जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं उसके तुरंत बाद देन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सारा काम हो गया। अंत वाले को जो हमने पहले लिखा हुआ है, पहले वाले को अंत में लिख देंगे यहाँ पे। ये हो गया किसी भी पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना, और किसी भी कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस को पॉजिटिव में बदलना। देखिए दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत वहीं होती है जब हेल्पिंग वर्ब डू, डज, कैन, ये सारे शब्द आते हैं। जैसे देखिए, a car does not run as fast as a train। यहाँ पे अगर सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे आ गया डज नॉट। अब नियम हमारा वही है, सबसे पहला काम करेंगे जो अंत में आया हुआ है उसे पहले लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए ट्रेन। ठीक, अब हमको निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है। तो अगर हम टेंस पढ़े हुए हैं तो हमको इस चीज का ध्यान देना होगा कि ये डज नॉट हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन वर्ब है रन, रन में क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे। यस जोड़ेंगे तभी ये सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। यस जोड़ने के बाद ये देखिए शब्द है फास्ट। फास्ट का तुरंत हम कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, हो जाएगा फास्टर। और जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं तो उसके तुरंत बाद देन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सारा काम हो गया, अंत वाले को पहले लिख दिए। अब ये जो पहला वाला है इसे ले जाके यहाँ पे अंत में लिख दीजिए। ये देखिए, ये पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस, ये कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस। अब हम क्या करते हैं, अब इस पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस को हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस है इसको हम पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। देखिए क्या करेंगे, जो अंत में आया हुआ है उसे हम पहले लिख दिए एक आध। अब इस सेंटेंस को हमको निगेटिव बनाना है। निगेटिव बनाना है, हमने देखा कि ये रन शब्द है, रन में यस लगा हुआ है, तो हमको तुरंत पता हो जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्या होती है, डू और डज। तो हम देखेंगे कि चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमारी कौन सी सहायक क्रिया बाहर आ जाएगी, डज। और जैसे ही डज बाहर आ गई उसके तुरंत बाद नॉट शब्द का इस्तेमाल कर दिए। अब ये सेंटेंस हमारा निगेटिव हो गया। निगेटिव हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री को हटा दिए, देन को हटा दिए, उसके जगह पे एज और बीच में पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री हो गया फास्ट, और इसके बाद भी हमको एज लगा देना है। सारा काम हो गया। अंत वाले को पहले लिखे, अब ये जो पहला वाला है इसे ले आके यहाँ पे अंत में लिख देते हैं। तो ये नियम होता है जब केवल दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है तो हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में इस तरह से और कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में इस तरह से बदलते हैं। अब आता है इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तीनों को आपस में बदलना। जब तीनों को आपस में बदलना होता है
तो देखिए उस समय कोई भी पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस कैसे शुरू होता है, तो उसकी शुरुआत होती है नो अदर। जैसे हमें कहना है कि कोई दूसरा लीडर उतना महान नहीं था जितने कि महात्मा गांधी थे, तो अंग्रेजी हो जाएगी नो अदर लीडर वाज एज ग्रेट एज गांधी जी। अब हम क्या करते हैं, अगर हमको इस सेंटेंस को कंपेयर, नियम हमारा वही है जो नियम यहाँ पास्टिव से कंपेरेटिव बदलने के लिए, कंपेरेटिव से पास्टिव बदलने के लिए नियम हमारा बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ये निगेटिव वर्ड पहले से आ गया, जब निगेटिव वर्ड आ गया तो उसको हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो देखिए सबसे पहला काम करते हैं, अंत वाले को पहले लिखते हैं। तो अंत वाले को हमने पहले लिख दिया गांधी जी। अब हेल्पिंग वर्ब का ध्यान दिया करिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वाज, तो हम भी कौन सी साइड क्या लगाएंगे, वाज। तो वाज लगा देंगे, ये पूरा पोर्शन जो एज ग्रेट है इसे हम हटा देंगे, एज ग्रेट एज को हटा देंगे। जब उसे हटाएंगे तो इसका कंपैरेटिव डिग्री ग्रेट का होता है ग्रेटर, और जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री लिख दिए उसके तुरंत बाद देन लिख देंगे। फिर हम क्या करते थे, अंत वाले को पहले लिखते थे और पहले वाले को जब अंत में लिखते थे तो हम क्या करेंगे, ये हमारा नो अदर जो आया हुआ है इसे हम बदल देंगे एनी अदर में। अब इसका मतलब आपको समझना है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में एनी अदर आया हुआ है तो पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस किससे शुरू होगा, नो अदर से शुरू होगा। अब हम क्या करेंगे कि इस नो अदर को जैसे ही इधर ले आएंगे तो नो अदर बदल जाएगा एनी अदर में, और जैसे ही एनी अदर लिखते हैं उसके बाद जो शब्द है, जो नाउन आता है, उस नाउन को भी यहाँ पे लिखना होता है, लीडर। ये बदल गया पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री। और जब सुपरलेटिव में बदला जाता है तो जिससे कंपैरेटिव डिग्री शुरू होता है, या तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव डिग्री के अंत में आता है, तो हमारा सेंटेंस सुपरलेटिव वाला भी उसी से चालू होता है। चाहे कंपैरेटिव डिग्री से जो शुरू होता है उसी से शुरू करें, या पॉजिटिव डिग्री के जो अंत में आता है उससे शुरू करें। तो गांधी जी सिंगुलर है, इसलिए हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी वाज। अब जैसे एक चीज याद रखना होता है कि जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री लिखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले THE द शब्द का इस्तेमाल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा द, ग्रेट, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी ग्रेटेस्ट। और जैसे ही ग्रेटेस्ट लिखते हैं तो जो नाउन आया हुआ है उस नाउन को इसके बाद लिख देते हैं। तो ये हो गया इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इसको हम एक और एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे कहा गया ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर देन एनी अदर आइलैंड, यानी दुनिया में जितने भी आइलैंड हैं उन आइलैंड में ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है। इसमें कौन सी डिग्री का प्रयोग हुआ है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, सेंटेंस को ध्यान से देखिए। अगर उसमें THA और देन शब्द आया हुआ है तो समझ जाइए कि उसके पहले जो शब्द है वो किस डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में होती है। बिल्कुल आसान सी परिभाषा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए हमारा देन के बाद एनी अदर आया हुआ है, एनी अदर आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है वो किससे चालू होगा, नो अदर से। जो बात करते थे अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका मतलब है कि इसको हमको निगेटिव बनाना है। निगेटिव बनाना है तो इसका मतलब है कि अगर नो से चालू हो गया तो सेंटेंस कौन सा हो गया, निगेटिव हो गया। तो नो अदर, एनी अदर के बाद जो शब्द आया हुआ है, जो नाउन आया हुआ है, हम उसे भी लिखते हैं।
आइलैंड। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ देखिए इज है, आपकी भी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी। अब क्या करिएगा, ये पूरा कॉम्परेटिव डिग्री प्लस देन, इस पूरे पोर्शन को हटा देते हैं। जब उसे हटाते हैं, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, तो हमको पता है कि पॉजिटिव डिग्री में होता है लार्ज, तो लार्ज को एच के बीच में लिख देते हैं। सारा काम हो गया। अब ये जो पहले आया हुआ है इसे ले जाके अंत में लिख देते हैं। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। आइए सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं। तो हमने कहा कि सुपरलेटिव डिग्री के लिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। अगर कंपैरेटिव वाला सेंटेंस दिया हुआ है तो समझ जाइए कि जिससे कंपैरेटिव चालू होता है उसी से चालू करेंगे। अगर पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस दिया हुआ है तो सुपरलेटिव जिससे कंपैरेटिव चालू करते हैं। तो आपको पता है कि कंपैरेटिव हमेशा जो पॉजिटिव डिग्री के अंत में आया हुआ सेंटेंस होता है, तो जो वर्ड होता है उसी से हम चालू करते हैं। तो यहाँ हम सुपरलेटिव किससे चालू करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से। और जैसे ही लिख देंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, और इज के बाद हमने कहा कि जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री लिखा जाता है उसके पहले टी या ची द शब्द का इस्तेमाल जरूर करिएगा। और लार्ज, लार्जर और सुपरलेटिव डिग्री होती है लार्जेस्ट। अब देखिए कौन सा नाउन बचा हुआ है, आइलैंड बचा हुआ है। इस आइलैंड को यहाँ पे लिख दीजिए। ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस और सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस। एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर क्लियर हो गया ठीक है, नहीं तो एक एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं। कहा गया शाहरुख खान is the most popular actor। अब ये सेंटेंस दे दिया सुपरलेटिव डिग्री में। अब कह रहा है कि इसको चाहे कंपैरेटिव में बदल दीजिए चाहे पॉजिटिव में बदल दिए। देखिए कंपैरेटिव में बदलने के लिए जिससे चालू हुआ है सुपरलेटिव, हम भी उसी से चालू करेंगे। शाहरुख खान लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब वही है इज, हम भी लिखेंगे इज। अब उसके बाद ये देखिए मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर है यानी बेस शब्द जो है, मूल शब्द जो है वो पॉपुलर है। तो यहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री में जब यूज करेंगे तो पॉपुलर शब्द का कंपैरेटिव हो जाएगा मोर पॉपुलर। तो यहाँ हम लिखेंगे मोर पॉपुलर। और आपको पता है जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री लिखा जाता है वैसे देन, उसके तुरंत बाद देन लिखा जाता है। आप क्या करेंगे, देन लिखने के बाद एनी अदर और लास्ट में जो नाउन आया हुआ है एक्टर, इसे हम यहीं पे लिख देंगे। और जब कंपैरेटिव डिग्री पता चल गया तो हमको पता है कि जब यहाँ पे एनी अदर एक्टर आया हुआ है तो हमारा पॉजिटिव डिग्री किससे चालू होगा, नो अदर एक्टर इज। लिखने के बाद अब पॉपुलर शब्द को लिखना है। तो पॉपुलर को लिखने के लिए हमको पॉपुलर शब्द को एच के बीच में लिखना है। और जब इसको लिख दिए उसके तुरंत बाद क्या बचा, शाहरुख खान। ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। ये तो एक प्रकार का होता है। इसी में ये जो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि शाहरुख खान इज द मोस्ट पॉपुलर एक्टर, यानी उससे ज्यादा पॉपुलर एक्टर दूसरा कोई नहीं है। उसी को हमने कंपैरेटिव डिग्री में कहा कि शाहरुख खान इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर एक्टर। कोई भी दूसरे एक्टर की अपेक्षा शाहरुख खान जो है वो ज्यादा पॉपुलर है। ज्यादा पॉपुलर है इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उसी चीज को जब हम पॉजिटिव डिग्री में लिखे तो हमने लिखा नो अदर एक्टर इज, कोई दूसरा एक्टर नहीं है। एज, एक एज माने उतना, एक एज माने जितना। तो उतना पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध, और इस एज का मतलब हो गया जितना शाहरुख खान। कोई दूसरा एक्टर उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना कि शाहरुख खान है। इसका मतलब हो गया कि शाहरुख खान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध एक्टर है।
इसको हमने लिखा सुपरलेटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में। अब अगले क्लास में हम सीखेंगे इसका जो सेकंड वाला पोर्शन होता है। जैसे अगर कह दिया जाए कि सलमान खान इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर। अब देखिए इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में बस थोड़ा सा अंतर है। अगर इसी अंतर को समझ लिया जाए तो हम इसको भी बदल सकते हैं। यहाँ देखिए द मोस्ट पॉपुलर, उसके पहले आ गया वन ऑफ। इसका मतलब हो गया कि सलमान खान जो है जितने भी पॉपुलर एक्टर्स हैं उन सब में एक है मतलब इसके अलावा अभी और है। तो इसका भी बनाने का अलग तरीका होता है और इसका जो तरीका होगा हम अगली क्लास में आपको इसको बदलने के लिए नियम बताएंगे। ओके, थैंक यू।